अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो कभी दिल पर हाथ रखकर सोचिए, हमारी जिंदगी का कौन सा पल ऐसा है जहां हमने गलती ना की हो। कौन सा दिन ऐसा गुजारा है जब हमसे कोई कोताही ना हुई हो। इंसान की फितरत ही है ये कि वो गलतियों से भरा होता है, लेकिन अल्लाह की शान ये है कि उसका दरवाजा हम आज भी खुला है। कोई पूछने वाला तक नहीं, लेकिन वो माफ करने को तैयार रहता है। और यही है इस्तिग़फ़ार की ताकत। तो कई बार हम सोचते हैं कि शायद मेरी दुआ कबूल नहीं होती, शायद मेरी नमाज में बरकत नहीं, शायद मेरे घर की तंगी खत्म क्यों नहीं होती, शायद मेरे बच्चे बात क्यों नहीं मानते, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि हम इस्तिग़फ़ार कितनी बार करते हैं? तो इस्तिग़फ़ार वो चाबी है जो बंदे की बंद तकदीर खोल देती है। इस्तिग़फ़ार वो पानी है जो दिल की आग बुझा देता है। और इस्तिग़फ़ार वो आसमान है जिसमें उम्मीद की हर एक उड़ान पूरी हो सकती है। तो कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग सुबह शाम इस्तिग़फ़ार करते हैं, उनके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमत के भी, रिज़्क के भी। लेकिन हम क्या करते हैं? समस्याएं बढ़ती है और इस्तिग़फ़ार कम होता है। तो याद रखो, जहाँ इस्तिग़फ़ार होता है वहाँ मुसीबत टिकती नहीं। तो जिंदगी में जब सब छोड़ जाते हैं, जब दिमाग फटने लगता है, जब घर के काम और जिम्मेदारियां कंधों को भारी कर देती है, जब शोहर से झगड़ा हो जाए, जब बच्चे परेशान कर दे, जब पैसे रुक जाए, तब सिर्फ दो लफ्ज पढ़कर देखो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिन व आतूबु इलैही। तो देखना दिल हल्का हो जाएगा, सुकून ऐसे गिरेगा जैसे गर्मी में ठंडी हवा लगती हो। क्योंकि इस्तिग़फ़ार दिल का इलाज है, ये अंदर जमा गमों को पिघला देता है। तो रात में इस्तिग़फ़ार, किस्मत बदलने का राज। तो जब पूरी दुनिया सो जाती है ना, तब अल्लाह कहता है, कोई मुझसे माफी मांगने वाला, मैं उसे माफ कर दूंगा। कोई है रिज़्क चाहने वाला, मैं उसे दे दूंगा। कोई है दुखी, मैं उसकी तकदीर बदल दूंगा। लेकिन हम में से कितनी औरतें हैं, कितने आदमी हैं जो रात के 2 बजे 2 मिनट सिर्फ इस्तिग़फ़ार को देते हैं। 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट, लेकिन बदले में अल्लाह पूरी किस्मत बदल देता है। तो कई बहनें और कई भाई कहते हैं, रिज़्क रुक गया है, नसीब बंद है, काम नहीं चलता, घर में बरकत नहीं। तो एक बात याद रखना, गुनाह ताले हैं और इस्तिग़फ़ार उसकी चाबी। अगर ताला बड़ा है तो चाबी ज्यादा घुमानी पड़ेगी। इसलिए इस्तिग़फ़ार बढ़ाओ जब तक ताला ना टूट जाए, मत रुकना। तो इस्तिग़फ़ार और बरकत का असली किस्सा। एक बुजुर्ग के पास एक औरत आई और बोली, मेरे घर में बरकत नहीं, मेरे बच्चे परेशान, मेरा शौहर मुझसे नाराज रहता है, क्या करूं? तो बुजुर्ग ने सिर्फ एक बात कही, इस्तिग़फ़ार को अपना जेवर बना लो। 1 महीना नहीं गुजरा, घर में सुकून आ गया, शौहर का रवैया बदल गया, बच्चों में फरमाबरदारी आ गई, रोजी बढ़ गई। तो इस्तिग़फ़ार सिर्फ जुबान का अमल नहीं, ये तकदीर बदलने की दुआ है। तो दिल भारी हो, आंखें भर आई हो, किसी ने दिल दुखाया हो, तो खुद से कहो, मैं अपने रब से माफी मांगती हूँ। क्यों? क्योंकि जो अपने रब से माफी मांगता है, अल्लाह उसके गम खुद उठाता है। तो औरत के लिए इस्तिग़फ़ार सबसे आसान इबादत। तो बहनों, घर के काम, खाना, सफाई, बच्चे, सबके बीच वक्त निकालना मुश्किल होता है, लेकिन इस्तिग़फ़ार बिना वजह भी पढ़ सकती है, चलते फिरते, काम करते, बर्तन धोते, खाना बनाते, कपड़े तय करते, जुबान बस चलनी चाहिए। तो इस्तिग़फ़ार ये हमारे दिन में नूर भर देता है। तो आज की रात का एक अमल, जब सब सो जाएं, कुछ देर के लिए आंखें बंद करके दिल से बोले, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैही, कम से कम 300 बार, धीरे धीरे मोहब्बत के साथ, अपने गमों को अल्लाह के हवाले करते हुए। फिर अपने दिल की सिर्फ एक दुआ मांगे, देखना उस दुआ का रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। तो रोज इस्तिग़फ़ार करने वाली औरत की जिंदगी में उदासी टिकती नहीं, अल्लाह उसके दुखों को बरकत में बदल देता है, उसके हाथों को हिफाजत में, उसके आंसुओं को
हो कबूलियत में। इसलिए आज से इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। खुशियाँ तुम खुद देखोगे, खुद चलकर आएगी। तो एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह कभी भी उस दिल को खाली नहीं लौटाता जो टूट कर उसके सामने आता है। लेकिन टूट कर आने की सबसे सुंदर शक्ल क्या है? इस्तिग़फ़ार। जब इंसान अपने गुनाह मान ले, अपनी कमजोरियां मान ले, अपने घमंड को नीचे रख दे, तब अल्लाह उसे उठाकर इज्जत की ऊंचाई पर पहुंचा देता है। तो एक सच ये भी है कि हर इंसान के दिल पर धूल जमी रहती है, दुखों की धूल, गुस्से की धूल, गलतियों की धूल, टोका टोकी की धूल। और जब दिल पर धूल जम जाती है तो दुआ भी भारी लगती है, नमाज में भी सुकून नहीं आता, जिंदगी उलझी हुई लगती है। लेकिन इस्तिग़फ़ार क्या करता है? ये धूल को धीरे धीरे हटा देता है। दिल फिर से चमकने लगता है, दुआ फिर से रोशन महसूस होती है, जिंदगी फिर से आसान लगने लगती है। तो दिल को साफ करने का सबसे तेज तरीका इस्तिग़फ़ार है, आंसू नहीं। तो कई बार हम कहते हैं, मेरे घर में लड़ाई क्यों, मेरा काम क्यों नहीं चलता, मेरा बच्चा बात क्यों नहीं मानता, मेरी तबीयत बार बार क्यों खराब है, किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती। तो एक बुजुर्ग ने कहा, जब तुम्हारी जिंदगी में चीजें बिगड़ने लगे, समझ लेना इस्तिग़फ़ार कम हो गया है। तो मुसीबत कभी अपने आप नहीं आती, वो हमारे गुनाहों की आवाज पर चलकर आती है, और इस्तिग़फ़ार वही आवाज बंद कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।